हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू फ्लिक्सी चैनल। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने शुरू करा इस चैप्टर के यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज थोड़ा सा काम उसका रह गया था, वो पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कल वाले लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा बच्चे यूनिट एंड मेजरमेंट्स, और बड़े ही अच्छे ढंग से हमने नट्टू अट्टू और बबली की स्टोरी से सारा चैप्टर डेवलप कर दिया, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो इस चैप्टर में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम बेसिकली करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कि यूनिट्स को कन्वर्ज कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले हम एक बात देखते हैं। कल हमने देखा, जैसे मान लीजिए मास ऑफ टू, हमने कहा कि मास ऑफ अट्टू है 50 केजी। ठीक, तो भाई 50 क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू, सभी को याद होगा। जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं या थोड़ा लेट जुड़े हैं, तो वो बेटा लेक्चर नंबर 1 देखें इसका। उसमें सारी डिस्कशन कर रखी है यूनिट की, कैसे यूनिट की नीड होती है, क्यों हमने यूनिट डेवलप करे, एवरीथिंग। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, दिस इज यूनिट। ठीक, और हमने कहा था कि अगर मैं मास जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्स ले लूं, तो मेरे पास ये एन और यूनिट यू, ये फॉर्मूला हो जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट का। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो मास ऑफ अट्टू क्या है जी, मास ऑफ अट्टू है 50 केजी। ये तो एक सिस्टम हो गया। अगर मैं इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूं, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 50,000 ग्राम। ओके, लेकिन अब एक बात देखना कि जैसे ही मैंने यूनिट का साइज चेंज करा, किलोग्राम से ग्राम में आए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई। क्या मास चेंज हुआ? मास में तो कोई चेंज नहीं आया, हमने तो किलोग्राम के ग्राम बनाए, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, मास चेंज नहीं हुआ। तो याद रखें, फिजिकल क्वांटिटी का जो कंटेंट होता है, ठीक है, कंटेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। तो हमने क्या करा, ये एक सिस्टम है, जैसे हमने कल बात करी, ये एसआई सिस्टम है, ये सीजीए सिस्टम है, ये सिस्टम सेकेंड है। तो हमने सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करी है, लेकिन मास को तो कुछ नहीं कहा, मास तो एज इट इज रहेगा। तो दिस इज कांस्टेंट। तो मैं अगर इस न्यूमेरिकल वैल्यू को n1 कह दूं, इस साइज ऑफ यूनिट को u1 कह दूं, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को n2 कह दूं, तो ये u2। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा फॉर कन्वर्जन। ये कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला बन गया बच्चे। और एक बात और देखनी है कि क्योंकि क्वांटिटी का जो कंटेंट है वो कांस्टेंट रहता है व्हाइल कन्वर्टिंग द यूनिट्स। मीनिंग मैं क्या कह रहा हूं कि व्हाइल कन्वर्टिंग द यूनिट्स, व्हाइल कन्वर्टिंग द यूनिट्स, यूनिट को मैंने कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जब मैं कन्वर्ट करता हूं, तो उसमें एक चीज फिक्स रहती है, कंटेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो भी है, कंटेंट कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहता है। यानी मेरे पास जो x इजिकल टू एन यू है, दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। हम यूनिट का साइज चेंज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन ये x का जो कंटेंट है, वो जो अमाउंट है, वो तो उतना ही रहना बेटे। अट्टू 50 किलो का है, किलोग्राम का है, या 50,000 ग्राम का है, तो भाई अट्टू को क्या फर्क पड़ेगा, अट्टू तो अट्टू ही रहना है ना, वो तो उतना, उसका मास तो जो कंटेंट है वो तो उतना ही रहेगा। तो यानी यहां से मेरे पास क्या आया, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। क्यों, u को मैं नीचे लाऊंगा, कांस्टेंट हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी लगेगी, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यानी इफ u डिक्रीजेस तो n इंक्रीजेस। मीनिंग देख लीजिए, तो मास मेरे पास क्या था 50 केजी, ये आ गया था 50,000 ग्राम। ठीक, तो देखो u डिक्रीजेस, u डिक्रीज हुआ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीजेस, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हुई है।
एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी होगा। अगर मैं साइज बढ़ा दूं, ग्राम की किलोग्राम कर दूं, तो देख लो 50,000 के 50 रह गए। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ कन्वर्जन तो वो सिंपल है, n1u1 इज इक्वल टू n2u। चलो इस पर बेस्ड एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। डाइन जो है ना वो सीजीएस यूनिट है ऑफ फोर्स, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करो। न्यूटन एसआई है हम जानते हैं, तो इसको कन्वर्ट करना है। तो मीनिंग व्हाट आई वांट, वी नो, हमें पता है n1u1 इज इक्वल टू n2u2, यानी मेरे पास n1 1 है, ये न्यूटन है, तो n2 मुझे चाहिए, ये डाइन है, ठीक है, तो n2 मुझे रिक्वायर्ड है। ये मेरा क्वेश्चन। ओके, चलो चेक करते हैं। फोर्स क्या होती है बच्चे? फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर ये मैं फोर्स 1 न्यूटन लूंगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? मास मुझे किलोग्राम लेना है और एक्सेलरेशन मीटर पर स्क्वायर सेकंड, इसके बराबर होता है 1 न्यूटन। मीनिंग हियर मेरे पास 1 न्यूटन किसके बराबर है? n2 डाइन के बराबर। तो मुझे क्या करना है? 1 न्यूटन की जगह मैं लिख दूं ये किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो n2 मुझे चाहिए, ये सीजीएस में है, सीजीएस में क्या आएगा? किलोग्राम की जगह ग्राम आना है, मीटर की जगह सेंटीमीटर आना है, और टाइम के तो सेकंड ही होते हैं, ये बचेगा। चलो हम ऐसा करते हैं कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10³ ग्राम के बराबर। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर? 100, यानी 10/2 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हो गया, दिस इज n2 ग्राम सेंटीमीटर। ये देखो भाई, ग्राम से ग्राम घट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, तो ये 10/2 और 10/3 हो गया 10/5 इज इक्वल टू n2। तो बचे n2 आ गया 10/5 मेरे पास। इसका मीनिंग क्या हुआ? सो 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया? मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू मुझे क्या मिली? 10/5 डाइन्स। लो बेटा, ये कन्वर्जन होगी कि 1 न्यूटन 10/5 डाइन्स के बराबर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मान लो आपसे कोई पूछ ले, कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस यूनिट, इसे सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो। तो पहले जूल किसका यूनिट है? वर्क का। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। तो मास का क्या, यानी ये 1 जूल की बात कर रहा हूं मैं। 1 जूल किसके बराबर आएगा वो देखना है। 1 जूल किसके बराबर आया? मास किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और भाई ये डी डिस्टेंस, ये मीटर। तो 1 जूल किसके बराबर है? एसआई में किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो इसके बराबर होता है जी 1 जूल। तो हमें क्या चाहिए? 1 जूल को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ये तो हमें पता ही है। तो n1 क्या है? 1 जूल। तो मुझे n2 चाहिए ये सीजीएस में, ठीक है। तो जूल किसके बराबर है भाई? किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो n2 मुझे चाहिए, ये मुझे सीजीएस में चाहिए, तो सीजीएस में सेम लिख लेते हैं, ग्राम सेंटीमीटर। ये तो वैसे ही देखो, ये तो वैसे ही रहना है। सीजीएस में उसको क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस क्या होते हैं? अर्ग, ठीक। तो अर्ग को हमने ऐसे लिख लिया, सीजीएस में हमने करना था। तो चलो ये हो गया 10/3 ग्राम, किलोग्राम की ग्राम बना लिए, मीटर के सेंटीमीटर बना लिए। ओके, तो टाइम के वैसे ही रहना है सेकंड का। तो ये n2 ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड, ग्राम से ग्राम घट गया, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये घट जाएगा और ये घट जाएगा। तो ये हो गया 10/3 इंटू 10/2 का स्क्वायर था 10/4 इज इक्वल टू n2। तो n2 आ गया 10/7। तो मेरे पास n1u1 क्या था? n2u2। दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 10/7, और सीजीएस में इसको अर्ग कहते हैं। लो बेटा जी, ये मेरे पास कन्वर्जन आ गई।
क्वाइट सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। क्या क्वेश्चन है कि कन्वर्ट ए पार ऑफ 10 मेगावाट, यानी मेरे पास पार है 10 मेगावाट, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा, यानी 10 मेगावाट का मीनिंग 10 इंटू 10 पर 6 वॉट, दैट मीन्स 10 पर 7 वॉट। तो पार मेरे पास बच्चे हैं 10 पर 7 वॉट, ठीक। और पार का यूनिट है वॉट, ऐसे यूनिट ऑफ पार क्या है, दैट इज वॉट। क्या मीनिंग है पार, पार का मीनिंग है वर्क अपॉन टाइम। तो ऐसा ही में वर्क का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अभी तो करके आए हो, चेक करो ये वर्क, ठीक। और यही हमने लिखा ना किलोग्राम, देख लो बेटा, यही लिखा हम लोगों ने, ठीक है, यही लिखा है। तो ये हो गया अपॉन टाइम का सेकंड। तो क्या बना, किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक सेकंड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा ही में किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये तो एक सिस्टम हो गया जो मुझे गिवन है, ये वाला, ये मुझे गिवन है 10 पर 7 पार दे रखी है एसआई में। लेकिन न्यू सिस्टम क्या है, न्यू यूनिट सिस्टम क्या है, उसमें कहा मास लेना है 10 किलोग्राम, यानी मैं उसे केजी डैश कह देता हूं, वो लेना है मुझे 10 केजी। न्यू सिस्टम में मास जो है ना उसको 10 केजी लेना है, और डिस्टेंस क्या लेना है उसे मैं एम डैश कह देता हूँ, 1 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर पता है क्या होता है, 1 डेसीमीटर होता है 10 पर -1 मीटर। डेसी मीनिंग 10 पर -1, सेंटी मीनिंग 10 पर -2 होता है। और टाइम का यूनिट एस डैश क्या देता हूँ, वो है 1 मिनट, एंड यू ऑल नो 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। और ये 10 पर -1 मीटर के बराबर होता है, वो हमें पता है। ये नया सिस्टम ले लिया हमने, जिसमें उसने कहा कि अगर नए सिस्टम में ये वाली वैल्यूज हो मास लेंथ टाइम की, तो बताओ पार को कैसे लिखोगे, कन्वर्ट करो पार को नए सिस्टम में। कोई बात नहीं, वी नो द रिलेशन, वी नो, हम क्या जानते हैं भाई, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 क्या है 10 पर 7, और ये क्या है किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक सेकेंड। नहीं पता चला, अभी देखते हैं, पीछे अभी तो करके आए। देखो पार किसके बराबर है 10 पर 7 किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक सेकेंड, मैंने यही लिखा है 10 पर 7 ये किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक सेकेंड। n2 मुझे पता नहीं, नया सिस्टम क्या है, केजी डैश एम डैश स्क्वायर एस डैश पार -3, क्योंकि ऊपर पार तो वही रहनी है, देखो क्वांटिटी तो चेंज नहीं हुई, वो तो पावर है, तो इस कारण ये ऊपर वाली पार्स को वो तो सेम ही रहनी है ना बेटा। चलो इसको आप सेट करते हैं, 10 पर 7 केजी स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक सेकंड, ये हो गया यूनिट। n2 हम निकालना चाहते हैं, केजी डैश क्या है, चेक करो, केजी डैश दैट इज 10 केजी, इसकी वैल्यू आएगी 10 केजी। एंड व्हाट इज एम डैश, एम डैश क्या है 10 पर -1 मीटर, 1 डेसीमीटर, जिसको मैंने 10 पर -1 मीटर लिख लिया, बात एक ही है। ये इसका स्क्वायर हो गया, और टाइम क्या है एस डैश 1 मिनट, दैट मीन 60 सेकेंड, ये हो गया 60 सेकेंड की पावर -3। तो इतना हो गया, थोड़ा सॉल्व करते हैं, 10 पर 7 केजी स्क्वायर मीटर इतना, और ये हो गया बच्चे n2, ये हो गया 10 इंटू, देखो 10 की पावर -1 ऊपर स्क्वायर, ये हो गया 10 पर -2, ये 60 की पावर -3, और बचा क्या, किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक सेकेंड, और ये सारा का सारा यहाँ कट गया। तो n2 क्या बचा मेरे पास, 10 पर 7 अपॉन 10 इंटू 10 पर -2 इंटू 60 पर -3। ओके बच्चे, तो ये देखो एक 10 कट जाएगा, 10 पर 6 बचेगा, 2 ऊपर जाके 10 पर 8 हो गई, तो ये पार माइनस है ना, 60 की पार -3, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, इतना हो गया।
ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 216 इंटू 10 रेज पावर हो गया 11। ओके बेटा जी, तो मेरे पास ये n2 की वैल्यू आ गई। चेक कर लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास 10 पर 7 ऑलरेडी था, ठीक। और ये 10 kg 10 पर -2 हो गया, 60 की पर -3 हो गई। ये मैं नीचे ले आया, एक 10 कट गया। ओके, तो ये मेरे पास क्या बचा, 60 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि 10 पर -3 थी, ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। और ये एक 10 कट गया, यहाँ 6 बचा था, 6 और 2 10 पर 8 हो गया। 6 इंटू 6 इंटू 6 ये इतना बना, और ये हो गया हमारे पास आंसर। ओके बेटा जी, चेक कर लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देख लेना कोई कैलकुलेशन में हो तो डू योरसेल्फ, कोई जीरो या कोई बात इधर उधर हो गई हो तो देख लेना। ओके बच्चे, लो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। एक्सप्रेस प्रेशर ऑफ 10 पास्कल। प्रेशर है मेरे पास 10 पास्कल, ठीक। पास्कल ऐसा यूनिट है, तो पहले चेक कर लें। प्रेशर का यूनिट होता है, फॉर्मूला होता है F/A। फोर्स क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और एरिया का स्क्वायर मीटर। तो ये हो गया बेटे इतना। ये पास्कल का मीनिंग है इन SI, ठीक है। 1 पास्कल जो है ना वो इसके बराबर हो। ओके, तो मेरे पास ये गिवन है 10 पास्कल, दैट मींस दिस मच, ये गिवन। और मुझे कहा न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम में क्या करना है, तो एक बार मैं मास के लिए केजी डैश लिख रहा हूं, उसकी वैल्यू उसने क्या दी, कितनी लेना है, 10 kg। और m डैश क्या कह दिया, मास कितना लेना है मुझे, सॉरी लेंथ लेनी थी मुझे, ठीक। मीटर m डैश क्या लेना है, लेंथ क्या लेनी है 10 सेंटीमीटर। और टाइम क्या लेना है t डैश, ठीक। दैट मीन्स s डैश, t डैश मीनिंग सेकंड का डैश सिस्टम में, दैट इज 10 सेकंड। तो मुझे ये लेना है। और फॉर्मूला क्या है, वी नो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 जो सिस्टम गिवन है वो 1 1 वाला हो गया। क्या गिवन है, n1 10 और साइज ऑफ यूनिट ये गिवन है। ओके बेटे, n2 मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। u2 क्या है, kg डैश, क्योंकि क्वांटिटी का रिलेशन इस हिसाब से लिखना है, kg डैश m डैश पर -1 s डैश पर -2। तो ये हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, 10 kg, n2 मुझे कैलकुलेट करना है, kg डैश क्या है, दैट इज 10 kg। ओके, m डैश क्या है, 10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास है 10 सेंटीमीटर पर -1, और ये है 10 सेकेंड पर -2। ओके बेटा, तो ये है मेरे पास सिस्टम। ओके, मैं नए पेज पर लिखता हूं, मेरे पास है 10 kg, n2 मुझे चाहिए, इसे सॉल्व करते हैं। 10 kg, ओके 10 kg पहली बात। फिर दूसरी बात क्या है, 10 की पावर -1 सेंटीमीटर में आएगी, पहले इसके मीटर बना लें। 10 सेंटीमीटर के मीटर बनाए, ये बन गया। तो पावर क्या है, -1। टाइम क्या लेना है, 10 सेकेंड। यू गेट 10 की पावर -2 इसके बराबर, वो मैंने अलग से बाहर निकाल लिया। ओके, ये कहां से आया, देखो बेटा 10 की पावर -2 यहां। ओके, तो 10 kg, तो ये हो गया, ये n2 10 kg। अब देखो यहां से इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 10 पर -1 बचेगा, ऊपर -1 है तो ये 10 रह गया, ठीक। 10 कैसे आया चेक करो, 10 इंटू 10 पर -1, या 10 पर -1 बचेगी और ऊपर भी -1 है, तो ये 10 रह गया। तो ये हो गया 10 पर -2, इतना। किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, पर मीटर से पर मीटर, इससे ये कट गया। तो ये क्या बचा, 10 इज इक्वल टू n2 10 इंटू 10 100 इंटू 10 पर -2, तो ये भी घट गई। n2 आ गया मेरे पास 10,
ठीक है, N2 आ गया मेरे पास 10। चेक करो क्या सही करा है, कोई गलती तो नहीं हुई। चेक करना, चेक करना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो इसका मीनिंग मेरे पास क्या था, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो इसका मीनिंग 10 पास्कल इज इक्वल टू 10 टाइम्स न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके बराबर है। ठीक है, तो आप ये कहोगे ये तो बराबर आ गया, कोई बात नहीं बेटा, जो उसने ये हमें कॉन्फ़िगरेशन दी ये वाली, उसके हिसाब से ही चलना है, जो भी आंसर आएगा। इस तरह आप कन्वर्जन बना सकते हैं, इजिली कन्वर्जन बना सकते हैं। चलो एक सिंपल कन्वर्जन करते हैं, जैसे कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। तो क्या करें, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। N2 मुझे निकालना है, यूनिट क्या दे रखे है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 36, तो इसे कन्वर्ट कर लो, 10 पर 3 मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 आवर में 60 सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, हो जाएगा N2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। चलो सॉल्व करते हैं, 36 इंटू 10 पर 3, ये क्या बचा, पावर -1 है ना, नीचे हो गया 60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू N2 मीटर पर सेकेंड। ये कट गया, तो देखो भाई 36 से ये कट जाएगा, सब कट के N2 मेरे पास 10 हो जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, यू ऑल नो 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। याद ही रखें, वो कैसे, जिनको नहीं पता बता देता हूं, किलोमीटर के मीटर बना लो और टाइम के सेकंड बना लो। आर में 3600 सेकंड होते हैं, इसको कैंसिल करो, इतना बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या दे रखा था, 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 इंटू 5/18, ये 2 से कट जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सीधा हो सकता है। ठीक है, चलो मैंने बाय रूल भी बता दिया कि कैसे करते हैं, और ये हमें शॉर्ट ट्रिक भी पता है कि कैसे करना है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। चलो एक और करते हैं, कन्वर्ट 1 ग्राम पर सीसी इंटू किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऐसे करो। ठीक है, तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2 हम ऑलरेडी जानते हैं, तो क्या करेंगे, 1 ग्राम सीसी का मीनिंग क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ऐसे। ओके, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, ये, ओह वेरी गुड, 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर, N2 किलोग्राम, ये हो गया 10 पर -3 इंटू -2 और -3, 10 पर 6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये हो गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये कट गया, तो N2 आ गया 10 पर 3, तो मेरे पास हो गया 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 10 पर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक, शॉर्ट में करना हो तो आराम से हो सकता है 1 ग्राम इतना, इसको ऐसे यही कर दो, N2U2 लगाने की जरूरत नहीं, सीधे ही कर सकते हैं, यही ऐसे कर दो। तो ये सॉल्व करो डायरेक्ट, ये लो जी, दिस इज द आंसर। तो कन्वर्जन करनी है जैसे मर्जी कर लो, जैसे मैंने वो N1U1 से करवाया, सीधा ही करना होता। 1 न्यूटन क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर, तो किलोग्राम के ये बना दो, मीटर के ये सेंटीमीटर बना दो, तो ये हो गया 10 पर 5, और इसको हम कहते हैं डाइन, तो सीधा आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पर 5, सीधा किया जा सकता। ठीक है, वो आपको समझाया था कन्वर्जन का बाय रूल, वरना हम सीधी कन्वर्जन कर लिया करेंगे,
जैसे यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही कर लिया करेंगे। जैसे देखो 1 जाउल वाला क्वेश्चन था, तो 1 जाउल एनर्जी का यूनिट या वर्क का यूनिट है, तो ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर। बस यहीं से चेंज कर दो, किलोग्राम के ग्राम, मीटर के सेंटीमीटर, टाइम वैसे ही रहना है, तो ये 10/7 इतना हो गया। तो इसको सीजीएस में अर्क कहते हैं, हो गया। ठीक है बच्चे, ये था हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर। ठीक, ये जो फाइनलाइज्ड है। अब कल हम शुरू करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड और वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। चुटकियों में आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस को कर पाओगे, ये मेरा वादा है। बड़ी जल्दी हम ये चैप्टर खत्म करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि बड़ा आसान और बड़ा मजेदार चैप्टर है, प्रैक्टिस बहुत करेंगे इसकी। ओके बेटा जी, मिलते हैं, बाय बाय।